पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, हमारे गुरुवर्ग श्रीमद नित्यानंद गौरांग महाप्रभु राधा श्याम सुंदर जी, उनकी कृपा से बहुत सुंदर कार्तिक व्रत का अनुष्ठान हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने भगवान राधा गोविंद जी की लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक का, रूप गोस्वामी जी के भक्ति रसामृत सिंधु, इन सब का रसास्वादन किया। कार्तिक महीने से पहले जो हम अनुकीर्तन सीरीज चला रहे थे, आज उसके अंतर्गत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की उस दिव्य वाणी को हम श्रवण करेंगे, जहां पर वे बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकार और जब वहां से ऊपर उठता व्यक्ति राग मार्ग में, तो उसमें क्या अंतर होता है और कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। हम श्रवण करेंगे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के मुखारविंद से दिव्य वाणी। जब भी भागवत में नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में अर्चन भक्ति भी है, लेकिन अर्चन भक्ति जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति करते द्रव्य से और उनका भगवान का विग्रह में श्रद्धा है, भक्त को नहीं देखता है, भक्त की सेवा में रुचि नहीं है, और देव देवी की सेवा में रुचि होगा तो भक्त ही नहीं बनेगा। वो एक ही भगवान को माना, परमेश्वर को माना, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन देव देवी को पूजा भी नहीं करते हैं, भक्त की पूजा नहीं करते, तो उन दर्शन पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। इसलिए उनको धीरे धीरे उनको उठाने के लिए उनको पूजा का ध्यान दे। वो अर्चन मार्ग का जो है, भजन में होता है टोटल भजन, एक टोटल भजन, एक सेवा, और एक हम विधि मार्ग का होता है, एक भजन किया। और टोटल भजन जो होता है राग मार्ग में होता है। टोटल भजन जब भगवान में अनुराग होगा, ये जो है अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संबंध है, स्थूल और शरीर संबंध है, और इसलिए भजन राज्य में स्थूल और सूक्ष्मातीत शरीर आत्मा का संबंध है। वो साक्षात भगवान के साथ प्रीति संबंध युक्त है। वही प्रीति संबंध युक्त जो अवस्था है, उसमें भजन होता है। भजन में अपना प्रिय संबंध जब देखते हैं कृष्ण को, जो हमारा प्रियतम है, तब सब किस्म का सेवा आता है। ये करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है। प्रियतम के लिए हर किस्म की सेवा करने के लिए तैयार है। राधा रानी शायंगी जाते हमारी सारा सेवा करना चाहिए। कोई जब करते उनके पास कृतज्ञ, बहुत अच्छा है। इसलिए संबंध है कृष्ण से, कृष्ण की पूरा सेवा, कृष्ण वही संबंध लेके, वो संबंध बद्ध जीव में जल्दी से होता नहीं। इसलिए जो लोग कर्मी ज्ञानी है, जोगी है, कर्मी ज्ञानी जोगी, वो लोग का एक भजन रहस्य में रुचि नहीं बनता। लग गया दुनियादारी का फायदा चाहते हैं, मरने का बाद फायदा। बहुत सुंदर विषय हम लोगों ने श्रील गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है, जिसको प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम इत्यादि। इन नवदा भक्ति में जो अर्चन भक्ति है, ये कनिष्ठ अधिकारी श्रील गुरु महाराज जी का ज्यादातर इसको करते हैं। इसमें कनिष्ठ अधिकारी पूर्ण विश्वास के साथ कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है, इस विश्वास से करता है। वो देवी देवताओं की आराधना नहीं करता, देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन आराधना, पूजा, समर्पण उसका श्री कृष्ण के प्रति होता है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति
श्री कृष्ण पूजा के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा करता है, तब उसका तो कनिष्ठ अधिकारी में भी नाम नहीं आएगा, यानी कि वैष्णवता में उसका नाम ही नहीं आएगा। जब तक अनन्यता नहीं आती है, श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास नहीं आता है, तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होती है। हाँ, श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि कनिष्ठ अधिकारी भगवान के अर्चन में पूरा अपने आप को डुबा देता है, लेकिन वो भगवान से ज्यादा महत्व भक्त को नहीं दे पाता है। वो अर्चन में, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है हमारा फिजिकल बॉडी, और जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, इससे संबंध रहता है। जबकि राग मार्ग में व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है। गुरु महाराज जी का जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो कई बार ऐसा सोचता है मैं ये सेवा करूंगा, ये सेवा नहीं करूंगा, ये करना मुझको अच्छा लगता है, ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, राग मार्ग वाली स्थिति में जब पहुंच जाता है, फिर वो ये सोचता है कि श्री कृष्ण की सभी सेवा मैं करूंगा, श्री कृष्ण की सभी सेवा मैंने करनी है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दिया कि जो राधा रानी है, राधा रानी इस प्रकार समझती है कि श्री कृष्ण की जितनी भी सेवाएं हैं सब मुझे करनी है। अगर कोई सखा या कोई गोपी अथवा यशोदा माता कोई भी सेवा कर देती है या कर देता है, तो राधा रानी उसके प्रति कृतज्ञ रहती है कि मैंने ही करना था, ये इन्होंने कर दिया। सब भक्तों के प्रति वो कृतज्ञता ज्ञापन करती है कि मेरे श्री कृष्ण को सुख दे रहे, मेरे श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये राग मार्ग में होता है। ये जरूर है, इस दीवान के श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि बद्ध जीव के लिए ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, किंतु संभव नहीं है। जो राग मार्ग के भक्त हैं, जो इस प्रकार के भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो कि दुनियावी फिजिकल बॉडी की जो भूमिका है, जो सूक्ष्म शरीर की जो भूमिका, इससे जो ऊपर उठ गए हैं, जिनका भगवान से प्रगाढ़ अनुराग हो गया है, ऐसे भक्तों की एसोसिएशन से हमें यह भूमिका मिल सकती है। गुरु महाराज जी ने कहा जो कर्मी हैं, कर्मकांडी लोग हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग के लोग हैं, या योग मार्ग के जो लोग हैं, उनकी एसोसिएशन से हमको ये भूमिका नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भगवान की आराधना तो करते हैं, लेकिन दुनियावी फायदों के लिए या स्वर्ग इत्यादि के सुखों के लिए अथवा रिद्धि सिद्धि के लिए, या संसार में बहुत दुख हैं ऐसा समझकर मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। तो जो कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनकी एसोसिएशन से हमको ये भूमिका नहीं मिल सकती। हमको ये रागमय भूमिका मिलेगी अनुरागी जो भक्त हैं, प्रेमी जो भक्त हैं, उनकी एसोसिएशन से। तो श्री गुरु महाराज जी ने आज के अपने वक्तव्य में कहा कि जो कनिष्ठ अधिकारी है अपने आप को भगवान के अर्चन तक सीमित रखता है, लेकिन जो राग मार्ग के भक्त हैं वो हर तरह की भगवान की सेवा करते हैं इस भावना से कि श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रिय हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, इनकी सारी सेवा मैंने करना है। साथ साथ एक और बात भी बताया, अगर भक्ति में अनन्यता नहीं, भगवान का भजन कर रहे और देवी देवताओं की आराधना कर रहे, तब तो भक्ति की लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं होगा। भगवान में अनन्य भक्ति, भगवान में पूर्ण श्रद्धा, उसके साथ जो भी भगवान की सेवा, ये कनिष्ठ अधिकार। और भगवान की सेवा से भी अधिक भक्तों की सेवा में ध्यान, भगवान का जैसा सम्मान ऐसे भक्तों का सम्मान, और भगवान की सारी सेवाओं को अपनी सेवा मानना और भगवान के हर तरह की सेवा करना, ये राग मार्ग का प्रदर्शन है और यहां तक हमको पहुंचना है। हरे कृष्ण।